Hello everyone, welcome to my channel Tasty Treat by Anjana. Please like, share and subscribe to my channel. I hope you all like this video. हेलो हाय और ये रही डोलो। एक चीज दिखाऊं आपको। वो सेकंड लास्ट का स्पीड गेम होता है ना, मैं ऐसे ही प्रैक्टिस कर रही हूँ। मेरे पास वो जो खेलते हैं वो नहीं है, तो मैं इनसे प्रैक्टिस कर रही हूँ। क्या खा रहे डोलू? मैगी। सूपी मैगी। हाँ बोलो, ईवू कुछ दिखा रहे हैं आपको। आप इधर गाइस देखो, भाई मैगी बनी है। इसमें मैगी। हेलो एवरीवन, वेलकम। तो अभी हम लोग खा रहे हैं मैगी। मैंने सिंपल सी मैगी बनाई थी, थोड़ा सा जीरा और हरी मिर्च और नमक डाल के, और बहुत यमी थी। और थोड़ा सा एक्स्ट्रा पानी ऐड कर दिया था, जिसकी वजह से ये सूपी हो गया था। तो हम लोगों ने किया एंजॉय। अभी वेकेशंस चल रहे हैं, इसलिए हर थोड़ी देर में बच्चों को कुछ ना कुछ खाने के लिए तो चाहिए ही होता है। और फिर थोड़ी देर बाद मैंने बना ली थी चाय। थोड़ी देर मतलब 1 घंटे के बाद मैंने बना ली थी चाय। तो मैंने आराम से बैठ के यहाँ पर चाय पिया। पूरा दिन मेरा स्लो ही जा रहा है आजकल। और नेक्स्ट डे था डोलू का रिज़ल्ट, तो उसके बाद से तो काम शुरू हो जाएंगे हमारे रेगुलर। और यहाँ पर आ गई थी ईवू की एक और स्पाइडरमैन की टी शर्ट। मैंने एक ऑर्डर करने के लिए सोची थी, पर हस्बैंड ने कहा येलो किया है, एक वाइट भी कर लो, क्योंकि उसकी साइज़ थोड़ी सी बड़ी थी जो येलो वाली टी शर्ट थी। तो एक वाइट टी शर्ट भी यहाँ पर ऑर्डर कर ली थी। और ईवू वॉज वेरी एक्साइटेड। उसको पता नहीं क्या क्रेज़ है स्पाइडरमैन का। तो डोलो ने कहा कि मम्मा आज मैं इसे ओपन करूँगी। मैंने कहा ठीक है। और उसके बाद उसने ओपन किया, और ये वाली साइज़ भी 3 to 4 ईयर्स की थी, लेकिन बिल्कुल परफेक्ट आई थी ईवू को। वो येलो वाली उतनी अच्छे से नहीं आई थी। तो ऐसे है ना, चलो इधर दिखाने दो पहले। तो छोटी है ना सुंदर। दिखाओ। हाँ ईवू दिखा दो। ईवू ऐसे बनते हैं स्पाइडरमैन। और इसके बाद मैं लग गई थी डस्टिंग एंड क्लीनिंग में। आज वीक हो गया था, तो मैं बेडशीट्स चेंज कर रही थी। तो मैंने दोनों रूम की, मतलब दोनों बेड की बेडशीट्स और कुशन कवर और पिलो कवर्स चेंज कर दी थी। दोनों भाई बहन ने बहुत कोशिश की मेरी हेल्प कराने की, लेकिन सिर्फ और सिर्फ मुझे डिस्टर्ब किया आगे पीछे। मम्मा मैं ये कर दूँ, मम्मा मैं ये कर दूँ। मैंने कहा ठीक है, जो करना है करो। और मेरा जो 10 मिनट का काम होता है ना, ये दोनों 20 मिनट लगवा देते, क्योंकि इतनी बातें कंटिन्यूस कमेंट्री इन दोनों की साथ में चल रही होती है। मैं इनसे कहती हूँ जाओ खेलो, नहीं हम तो आपके साथ ही रहेंगे। और ईवू को अपने फेवरेट कलर्स ही लगाने थे। मैंने कहा जो करना है करते रहो। और मैं यहाँ पर बना रही हूँ आलू के चिप्स। ये आप देख सकते हैं बड़े साइज़ के लंबे आलू हैं। आलू थोड़े से सख्त होने चाहिए। और अभी जो मार्केट में इस टाइम पे आलू मिल रहे हैं, ये वही आलू है, कोई सा स्पेशल आलू नहीं लिया है। इन सबको पील कर लेंगे। और मैं बना रही हूँ यहाँ पर फरारी चिप्स, यानी जो फलहार में खाते हैं। अभी नवरात्रि आ रही है, तो मैंने सोचा कि मैं अपने लिए तो बनाऊँगी और रेसिपी आपसे भी शेयर करूँगी, ताकि आप नवरात्रि में अगर आप चिप्स वगैरह खाते हैं तो आप इसको पहले से रेडी करके
रख सकते हैं। सारे पटेटोज़ को मैंने यहाँ पर पील कर लिया है। क्वांटिटी में ये कितना था आपको दिख रहा है, और मेजरमेंट पे कितना था मुझे याद नहीं है, क्योंकि मैंने काफ़ी सारे आलू मंगाए थे और जो मुझे सही लगे थे उतने मैंने ले लिए थे। तो अब आपको क्या करना है, सारे पटेटोज़ को इस तरीके से पील करके, साथ ही में मैंने एक बड़ा बर्तन पानी रख लिया है और उसके अंदर मैं सारे आलू को डिप करती जाऊंगी। अगर कुछ हरा पार्ट दिख रहा है, ग्रीन कलर आता है ना कभी कभी आलू में, उन्हें आपको हटा देना है। और आलू बिल्कुल सड़े या बिल्कुल मतलब ऐसे सॉफ्ट या पुराने नहीं हो तो बेटर है, थोड़े से कड़क और लंबे साइज़ के हों तो बेटर है। सारे आलूओं को पील करके मैंने इस तरह पानी में डिप कर दिया है और अब चलते हैं इनके चिप्स काटने की तरफ। तो मैं यहाँ पर बैठ गई हूँ ज़मीन पर आराम से, क्योंकि थोड़ा सा टाइम टेकिंग प्रोसेस है। तो यहाँ पर मैंने बिछा लिया था कॉटन का कपड़ा, और यहाँ पर मेरे पास 3 टाइप के स्लाइसर है, मतलब कटर है। मैं आपको तीनों में ही करके दिखा देती हूँ। तो इसके पास इसमें ना 2 अटैचमेंट थी, एक मोटा एक पतला। तो मोटा वाला नहीं यूज़ करना है, वो काफ़ी ज़्यादा मोटा हो रहा था कट के। और इस तरीके का स्टील का तो सबके ही पास होता है, और एक ये इस तरीके का स्लाइसर है। तो मेरे पास टोटल 3 स्लाइसर हैं। तो मैं तीनों में आपको एक एक करके कट करके दिखाती हूँ। तीनों में ही परफेक्ट कटे थे, एकदम एग्जैक्ट सेम शेप के, कोई दिक्कत नहीं है। चिप्स बहुत मोटे भी नहीं होने चाहिए और बिल्कुल बारीक पेपर जैसे भी नहीं होने चाहिए। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, आलू में बिल्कुल पानी नहीं रहना चाहिए। तो अच्छे से कपड़े से पोंछ के उसके बाद ही स्लाइस करना, और स्लाइस करने के बाद पानी वानी में नहीं डालना है, सीधे पोंछ के उसको फ्राइंग के प्रोसेस में ही जाना है। तो यहाँ पर मैंने अच्छे से पोंछ लिया। अगर आपको छोटे छोटे चिप्स चाहिए ना तो आप साइड से कट करना शुरू करें, और लंबे चाहिए तो लंबाई में कट करना शुरू करें। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, मैं आपको पहले आलू को स्लाइस करके दिखा देती हूँ। ये एक स्लाइसर का हो गया है, और ये दूसरा स्लाइसर है यहाँ पर स्टील वाला, आप देख सकते हैं। और आलू को हमेशा पोंछ के ही लेना है। पानी देखिए छूने में आपको ठंडा लगेगा, लेकिन पानी की जो चमक होती है ना, पानी की बूंदें, वो इसके ऊपर नहीं होनी चाहिए। तो कोई भी किचन टॉवल या किचन कपड़ा नहीं हो तो टिश्यू पेपर, जो भी आपके पास है उससे आपको पोंछ लेना है। तो इस तरीके से आलू के पतले पतले से चिप्स काट के मैंने रेडी कर लिए। देखिए स्टील वाले से भी उतना ही पतला कटा है। तो इस तरीके से मैंने कट कर लिया है यहाँ पर। और ये है 3rd स्लाइसर, इससे भी मैं स्लाइस करूँ, इससे भी बहुत आसानी से आराम से हो जाता है, आप देख सकते हैं। और अब मैं आपको दिखा देती हूँ, तीनों में ही अगर आप मिक्स कर देंगे तो आपको पता नहीं चलेगा आपने किस वाले से कट किया है। देखिए आलू को छीलना और इस तरीके से चिप्स काटना बिल्कुल आसान और सिंपल प्रोसेस है। इस चिप्स मेकिंग में सबसे टाइम टेकिंग प्रोसेस पता है क्या है, फ्राइंग, क्योंकि इसको मीडियम फ्लेम पे फ्राई करना होता है। अच्छा, अब मैंने क्या किया है, इस तरीके से कॉटन के कपड़े पे इसको बिछा दी। देखिए सुखाना नहीं है, आपको इतना बड़ा करने की ज़रूरत नहीं है, आप आराम से इसको किचन में भी कर सकते हैं। एक एक आलू को छीलते जाइए, मतलब स्लाइस करते जाइए और साथ साथ में फ्राई करते जाइए। और जब तक फ्राई हो रहा है तब तक आपको इस तरीके से किचन टॉवल से या टिश्यू पेपर से एक एक आलू को अच्छे से पोंछ लेना है। अब आप सोचेंगे एक एक आलू को अलट पलट के कितना टाइम लगेगा, तो टाइम नहीं लगता है। जब तक आपका एक आलू फ्राई होगा ना तब तक आप दूसरा आलू काट के, मतलब 1 मिनट से कम इसको चिप्स करने में लगेगा और 1 मिनट से कम इसको पोंछने में लगेगा। तो मैंने इस तरीके से फैला दिया है और आप देख सकते हैं मैं कैसे पोंछ रही हूँ। इसको बस पोंछ लेना है, इसका जो स्टार्च है ना, वाइट सा जो होता है, उसे बस पोंछ देना है। और यहाँ पर मैंने आराम से बैठ के पहले 3-4 आलूओं के स्लाइस कट कर लिए थे और उसके बाद मैं फ्राइंग की तरफ गई थी। उसके बाद मैंने पता है क्या किया था, किचन में ही चली गई थी और वहाँ पर ही एक एक आलू पोंछ कर मैंने काटना शुरू कर दिया था। और यहाँ पर डोलू ने मेरी बहुत हेल्प की थी, ऑलमोस्ट 100% कह सकते हैं सारे आलूओं को उसने ही पोंछा था। हमें काफ़ी टाइम लगा था क्योंकि आपने देखा ना बहुत सारा आलू था। तो मेरा सजेशन यही है कि साथ साथ में दूसरा काम भी करते रहें, सिर्फ चिप्स में रहेंगे तो बहुत टाइम लग जाता है। तो सिर्फ फ्राइंग में टाइम लगा था, अगर आप ज़्यादा ऑयल बड़ी कढ़ाई लेंगे तो फटाफट ही हो जाएगा। तो यहाँ पर मैंने पहले चार ही थे शायद, 4 या 5 आलूओं को मैंने स्लाइस कर लिया था, डोलू को दे दिया था और वो सुखा रही थी और मैं चली गई थी
फ्राई करने। तो ऑयल का मैं बता दूं, पहले आपको शुरू में ऑयल अच्छा गरम करना है, धुआं नहीं उठना चाहिए, बस आप हाथ रखें तो आपको फील हो कि गरम है। और जब आप चिप्स को उसमें डालें तो ऐसे छोटे छोटे से बबल्स दिख रहे हैं, बस इतना ही होना चाहिए। उसके बाद मैंने गैस की फ्लेम को मीडियम कर दिया था, मतलब हाई से एकदम कम, आधा कर दिया था। और उतना ही शुरू से लेके लास्ट तक मैंने गैस को फिर टच नहीं किया था, उतने ही फ्लेम पे मैंने इसको डाला भी था और पकाया भी था। शुरू में चिप्स को आपको बहुत ज़्यादा नहीं भरना है। आप देख सकते हैं, मुझे लग रहा है मैंने 10 या 12 पीसेस ही आलू के इसमें डाले होंगे चिप्स के। और इसको छेड़ना भी नहीं, क्योंकि अगर अभी आप इसमें चमचा लगाएंगे ना तो ये टेढ़े मेढ़े हो जाएंगे, इसे फ्लैट एकदम चिप्स नहीं बनेंगे। तो बड़े बड़े साइज़ के देखने में भी अच्छे लगते हैं और फ्लैट बिल्कुल मार्केट जैसा चिप्स बन के रेडी होगा। देखिए बहुत आसान है मार्केट से जाना, खरीदना और खा लेना, लेकिन किस ऑयल में फ्राई हो रहा है, देखिए आलू की तो कोई बात नहीं क्वालिटी की, लेकिन किस ऑयल में फ्राई हो रहा है वो कंसर्न की बात है। कभी कभार ठीक है हम भी खाते हैं, बट अगर आप फास्ट कर रहे हैं पूरा 9 दिन और अगर आप खाते हैं, आपके बच्चे भी खाते हैं, तो आप थोड़ा सा मेहनत करिए और घर में से बना लीजिए। यहाँ पर आप देख सकते हैं बिल्कुल वाइट और बिल्कुल स्ट्रेट फ्लैट चिप्स बनकर यहाँ पर रेडी है। इनको मैं इस तरीके से एक स्ट्रेनर में निकाल लूँगी और साइड में मैंने ना एक बड़ा सा बर्तन रखा है, उसमें स्ट्रेनर को रख दूँगी। जब तक दूसरा बैच फ्राई होता है ना, मैं एक एक बूंद ऑयल का ना वहाँ पर ड्रिप हो जाता है, एक्स्ट्रा एक भी ऑयल वेस्ट भी नहीं होता है और आप ऑयल खाते भी नहीं उतना। इस तरीके से मैं रख देती हूँ जब तक दूसरा बैच नहीं रेडी हो जाता है तब तक। तो यहाँ पर दूसरा बैच बन के भी रेडी है यहाँ पर चिप्स का। और अब मैं क्या करूँगी, मैं नवरात्रि की पर्पज़ से बना रही हूँ, तो सेंधा नमक है, इसको मैं हल्का सा इसके ऊपर छिड़क दूँगी। हर बैच में मैं थोड़ा थोड़ा सा मिक्स करते जाती हूँ। और यहाँ पर सेकंड बैच भी बन के रेडी है। और यहाँ पर आ गई थी डोलू, उसने मुझे दिया था, मैं अब थक रही थी क्योंकि मैं किचन स्लैब पर बैठ गई थी। साथ में ले लिया था सेंधा नमक और फ्राई हो रहा था और डोलू मुझे ऐसे पोंछ पोंछ के ला के दे रही। हेलो, तो मैंने यहाँ पे सनफ्लावर अंकल बनाया। और अब बस लास्ट बैच था, और ये जो लास्ट में जो हम घिसते ना तो थोड़ा सा आलू रह जाता है ना, उसे मैंने पतला पतला काट के उसके भी लच्छे मैंने रेडी कर लिए। और अब आप सुनिए इसका क्रंच, एक बार और। एक बैच को फ्राई करने में टोटल 4 से 5 मिनट ही लगे थे मुझे, उतना ही टाइम लगता है। सारे चिप्स यहाँ पर बन के रेडी है। मैंने एक बड़े से डब्बे में इन्हें ठंडा होने के बाद स्टोर कर लिया था। थोड़ा सा सेंधा नमक और जो लास्ट बैच था उसमें मिक्स कर दिया था मैंने, और अच्छे से डब्बे में इसको शेक कर दिया था। और अब मैं इसको एयर टाइट कंटेनर में स्टोर करके रख दूँगी। पूरी नवरात्रि आराम से चल जाएंगे क्योंकि बच्चे भी हैं तो वो भी खाते हैं। और यहाँ पर डिनर में बन रहा था सूप, टमेटो सूप बन रहा था। और ये जो लास्ट बैच था ना लच्छा का, ये भी मैंने फ्राई करके निकाल लिया था। और यहाँ पर बन के रेडी है, बिल्कुल टेस्टी कुरकुरे वाइट, घर में हेल्दी तो नहीं कहूँगी, आप भी बनाइएगा और ट्राई कीजिएगा और मेरे साथ शेयर करिएगा। और अब बन गया है यहाँ पर सूप। सूप को मैं स्ट्रेन कर लूँगी और साथ में सूप के साथ खाने के लिए मैं बना रही हूँ क्रूटॉन्स। मेरे पास 3-4 ब्रेड रखी थी, वाइट ब्रेड है ये, और इन्हें मैं छोटे छोटे पतले पतले मतलब रेक्टेंगुलर साइज़ में मैं यहाँ पर कट करके एयर फ्राई करूँगी। एक साइड 3 मिनट और एक साइड 3 मिनट, थोड़ा सा ऑयल भी स्प्रे कर दूँगी क्रिस्पीनेस के लिए। और क्रूटॉन्स की और टमाटो सूप की रेसिपी ऑलरेडी मेरी चैनल पर है, तो आप देख सकते हैं जहाँ जाकर वहाँ पर डिटेल रेसिपी। और इसीलिए मैं यहाँ पर शेयर नहीं कर रही हूँ, बस कुछ ग्लिम्स ही रिकॉर्ड कर रही हूँ। और हमने यहाँ पर एंजॉय किया हमारा डिनर, सूप और क्रूटॉन्स। बहुत ही यमी टेस्टी फुलफिलिंग, मतलब इतना सूप पी के इतना ज़्यादा पेट भर जाएगा कि खाना खाने का तो मन ही नहीं करेगा। तो ये था हमारा फैमिली टाइम, डिनर टाइम। और आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय। अगर आपको इस वीडियो में कुछ भी पसंद आ रहा है तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।
थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।